नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट देश में क्यों हो रही है युद्ध जैसी तैयारी। मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा, अब समाचार विस्तार से। न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। दोनों देशों की फौज कमर कसकर तैयार है। पाकिस्तान सेना प्रमुख तनाव की इस आग में लगातार अपने बयानों का घी डाल रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने फैसला किया है कि 7 मई यानी बुधवार को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। युद्ध तथा आपातकाल की स्थिति में इस तरह की ड्रिल की जाती है। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाते हैं। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वाकई युद्ध होने वाला है और इस तरह की ड्रिल पिछली बार कब हुई थी। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है, इसमें क्या होता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आपके ऐसे ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। देश में पहली बार 1971 के युद्ध के दौरान इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी जब भारत पाकिस्तान के युद्ध शुरू हुआ था। 7 मई को क्या होगा। देश में 7 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर नामित जिलों और विभागों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने और निरीक्षण करने का निर्देश दिया जा चुका है। मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होगा। इसमें स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होमगार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलेंटियर, नेहरू युवा केंद्र संगठन के मेंबर और स्कूल व कॉलेजों के स्टूडेंट शामिल होंगे। मॉक ड्रिल कैसे की जाएगी। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सेना प्रमुख समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने देश के कुछ जिलों को युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की ड्रिल के लिए चिन्हित किया है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट संवेदनशील के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील, कैटेगरी 2 संवेदनशील, कैटेगरी 3 कम संवेदनशील। मॉक ड्रिल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पढ़े। हवाई हमले का सायरन। मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाया जाएगा। इमरजेंसी में यह अलार्म सिस्टम लोगों को हवाई हमले के प्रति सचेत करते हैं ताकि लोग सेफ प्लेस पर पहुंच जाए। नागरिकों को ट्रेनिंग। आम लोगों के लिए स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर्स में वर्कर्स आयोजित की जाएगी। यहाँ सिखाया जाएगा कि हमले के दौरान क्या करें, जैसे ड्रॉप एंड कवर तकनीक, नजदीकी शेल्टर का पता लगाना, प्राथमिक चिकित्सा देना और तनाव के समय शांत रहना सिखाया जाता है। टेस्ट ब्लैकआउट। देश में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। इसमें लाइट कट कर दी जाएगी, रोशनी वाले सभी उपकरण बंद कर दिए जाएंगे ताकि हवाई हमले के दौरान दुश्मन की नजर से बचा जा सके। 1971 में बांग्लादेश मुक्त युद्ध के दौरान क्रैश ब्लैकआउट व्यापक तौर पर पालन किया गया था। मॉक ड्रिल की जरूरत क्यों पड़ी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से LOC पर लगातार फायरिंग की जा रही है। दोनों देश जंग के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 दिनों में तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात कर तैयारियों और संभावित एक्शन प्लान पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि साजिश करने वालों को उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद मॉक ड्रिल कराए जाना भारत सरकार की ओर से एक रणनीति बदलाव का संकेत है, जिसमें सैन्य तैयारियों के साथ साथ नागरिक तत्परता भी दिखा है। मॉक ड्रिल क्या है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक तरह की प्रैक्टिस है, जिसमें यह देखा जाता है कि अगर कोई कभी इमरजेंसी जैसे हवाई हमला या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। इसका उद्देश्य इमरजेंसी के समय दहशत को कम करना, अराजकता फैलाने से रोकना और जान बचाना है। मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के अंतर्गत कराया जाता है।